हाँ। ज्योतिषी देवों का हम लिख रहे थे। ज्योतिषी देव किसे कहना, उनका स्वरूप क्या है? तो जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं वो ज्योतिषी। और वैमानिक, जो विमानों में निवास करते हैं वो वैमानिक। ये हमने स्वरूप देखा है इनका, मतलब ये स्वरूप है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए भेद, इसी के नीचे भेद लिखिए। तो भेद में हमने सबसे पहले भवनवासी देवों का भेद देखा। अभी तो कितने प्रकार के हैं भवनवासी देव, मनी जी? दीदी 10 प्रकार के, जय जैन दीदी। हाँ दस जय जी। प्रकार के। 10 लिख लीजिए भवनवासी देवों में। अब जो व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक है, इनके कितने भेद हैं? 8। हाँ, ये गड़बड़ है, अभी देखो, देखते हैं अपन। चलो अच्छा, 8। और फिर ज्योतिषी के? ज्योतिषी के 5। ये वैमानिक। सूत्र है नहीं अभी, तो आप इन तीनों की जगह छोड़ दीजिए, है ना। अभी अपन सूत्र जब आएंगे तब आप उसमें से फीड कीजिएगा। अभी हमने केवल भवनवासी देवों के 10 भेद देखे हैं। तो व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन तीनों को छोड़ दीजिए। अगले पॉइंट पर आ जाइए। अब लिखिए प्रत्येक के सामान्य भेद। अब सामान्य भेद हमने कौन से देखे थे? इंद्र, सामानिक, त्रयस्तेष, पारिषद, वो वाले हमने जो देखे थे। तो वो भवनवासी के कितने हैं, रेणु जी? 10 वेद। हाँ, 10 तो 10 लिख लीजिए। 10 है। हाँ जी। 10 लिख लीजिए। व्यंतर के कितने हैं? दीदी व्यंतर के भी 10 ही हैं। अच्छा। दीदी इसमें मतलब फर्क है। किन्नरों के 10 है और किमपुरुष के 8 है। महोरक के भी 8 है, और गंधर्व के भी 8 है। नहीं नहीं, बाकियों के वो 8 है अलग भेद है। सिर्फ। ये जो सामान्य भेद है वो कितने हैं, सुषमा जी बोलिए। दीदी दीदी व्यंतर के 8 हैं। लोकपाल और त्रायश त्रिशनी है उसमें। हाँ, लिख लीजिए 8। और आप चाहें तो फिर क्लास के बाद इसके नाम लिख लीजिएगा। जो 10 लिखा है ना आपने, तो 10 के आगे इंद्र, सामानिक, त्रयंश, तीश, पारिषद, ये सब करके 10 लिख लीजिएगा नाम। और जो ज्योतिष देव है, व्यंतर देव है, उनके आगे 8 लिख लीजिएगा, लोकपाल और त्रयंश त्रिश को छोड़कर। फिर ज्योतिषी, इनके कितने भेद हैं? दीदी इनके भी 8 ही हैं। हाँ, इसमें क्या छूटे हैं? लोकपाल और त्रायश त्रिश। ठीक है, तो इसमें भी 8 लिख लीजिए। फिर इनके नाम आप बाद में लिखिएगा क्लास के बाद। अब अंतिम है वैमानिक। तो वैमानिक के कितने हैं? चलिए अनीता जी बोलिए। हाँ अनीता जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। 10। 10। 10 कौन से नाम याद है आपको? इंद्र, देख के बता सकते। अच्छा, एक दो। इंद्र। हाँ ठीक है, बस बाकी के याद कर लीजिए। इंद्र, सामाजिक, ठीक। त्रस्तिक, पार्षद, आत्मरक्षक, लोकपाल, अनिक, 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 रकाणिक, अभियोग और किलिपिक। हाँ, ये नाम आप लिखिएगा उसमें, तो आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये
देवों का स्वरूप कैसा है वहां पर। ऊर्ध्व लोक में देवों का स्वरूप, जो चार निकाय के देव हैं उनका स्वरूप क्या है और वो उनके प्रकार क्या है, ये हमने देखा। तो अब आप इस पेज को तो छोड़ दीजिए और अब ये समझिए कि चार निकाय के देव रहते कहाँ हैं। तो जो भवनवासी देव हैं वो कहाँ रहते हैं, तो वो अधोलोक में भी रहते हैं और मध्यलोक में भी रहते हैं। भवनवासी देव मध्यलोक और अधोलोक दोनों में रहते हैं। व्यंतर जो व्यंतर देव है वो अधोलोक में और मध्यलोक में दोनों जगह पर रहते हैं। व्यंतर जाति के देव अधोलोक में भी रहते हैं और मध्यलोक में भी रहते हैं। ज्योतिषी देव मध्यलोक में ही रहते हैं। और वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। हाँ, क्या प्रश्न है नमिता जी, सरिता जी? दीदी ये बोल रही थी कि जोशी देवों के 5 भेद हैं इसमें अपने शास्त्र के हिसाब से। अभी 8 बतलाए आपने, तो वो वही पूछ रही थी। फिर से बोलिए, कितने हैं? जोशी देवों के 5 भेद है ना। दिवस्टा पंच द्वादश, ऐसा है ना, सूत्र भी नहीं, वो है। नाम है अलग से। नहीं, कहाँ से नाम के दिवस्टा। बोल रहे हो आप सरिता जी? किधर से, कहाँ, किसके कितने भेद हैं? जैसे अभी अपने भवनवासी के 10 भेद हैं, हाँ, व्यंतर के 8 भेद हैं उसमें। वो किल्बिष्का और वो किल्बिष्का लोक और एक लोकपाल, त्रायस्त्रीश और त्रायन लोकपाल। स्त्रीश और लोकपाल, दो नहीं है। आठ आठ है। और व्यंतर के भेद है तो इसमें 5 भेद बताए गए हैं अपनी शास्त्र के हिसाब से। 5 बताए हैं। नहीं नहीं, पांच भेद तो देखो अब आएंगे। मैंने बोला ना कि ये वाला आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये अच्छा। वाला स्थान आप ब्लैंक को छोड़ दीजिए। अभी जो हमने भवनवासी के 10 भेद समझे ना, असुर कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार, द्वीप कुमार, ये सब जो भेद समझे ना हमने, ये भवनवासी के 10 भेद ये हैं। ऐसे ही अब ज्योतिष, व्यंतर और वैमानिक के तीनों के आने वाले हैं भेद। अभी आए नहीं है वो सूत्र अपने। और जो ये ठीक है 10, दीदी। 8, 8 और 10 है, वो सूत्र आ चुका है। वो इंद्र सामानिक वाले जो सामान्य भेद है भेद। वो 8 है। हाँ। इनके व्यंतर के और ज्योतिषी के, और भवनवासी और वैमानिक के ये 10-10 है। अभी इसमें जो पता नहीं, ये वाला जैसे जैसे जोशी जोशी देवों के 5 भेद हैं, इसकी हेडिंग ये लिखी है इसमें ही अपने इस वाले शास्त्र में। जोशी देवों के 5 भेद हैं: सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। तो ये आएगा ना। अभी आप क्यों आगे आगे भाग रहे हो? अभी आने वाला है ये। अभी ये अपन ने लिया नहीं है उस सूत्र को, इसलिए तो जगह छुड़वाई है आपकी कि अच्छा ये अच्छा, वाली ठीक जगह है छोड़ दीदी। दीजिए, पूरी ब्लैंक छोड़ दीजिए इसको। अभी हमने केवल ठीक है। भवनवासी के 10 समझे हैं, आगे के बाकी हैं। चलिए बोलिए नमिता जी, बोलिए जल्दी। दीदी पहले का हैंड रेस था, अब कुछ नहीं पूछना। अच्छा चलिए, मणि जी बोलिए। दीदी हम उसे समझ में आ गए। हम भी यही पूछना चाह रहे थे कि वैमानिक के आपने 10 भेद बताए ना, तो हाँ, उसमें 12 है। द्वादश, दशाष्ट, पंच, दशाष्ट पंच, द्वादश विकल्प, कल्पोपन पर्यंत। आगे मत तो जाइए आप अभी। हाँ, अभी वो समझ गई मैं, आपने बता दिया ना पहले, उससे समझ में आ गया। इसीलिए वो सूत्र भी छुड़वाया था मैंने कि इसका एक सामान्य अर्थ हाँ। पकड़ के हम आगे चलते हैं। नहीं, हमने सामान्य, पहले इसीलिए कर दिया था, लेकिन अब समझ में आ गया, आपने बता दिया ना ज्योतिषी का, इसलिए समझ में आया। वो जो सूत्र है जो पहले जिसमें भेद बताया है ना, वो सूत्र को हमने इसीलिए पढ़कर आगे बढ़े हैं, क्योंकि उसका भेद तो अब आगे आने वाले हैं। अभी और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? रेणु जी? ठीक है, चलिए। अभी हमने ये इसलिए ब्लैंक छुड़वाया ताकि आपका दिमाग भी कोरा कागज जैसा रहे। उसमें अभी कुछ भी भेद नहीं डलवाए, है ना। भेद मत डालिए। अभी हमने जो भेद किए वो सामान्य जो भेद हैं प्रत्येक में, प्रत्येक के, भवनवासी के,
व्यंतर के, ज्योतिष के, वैमानिक के जो सामान्य भेद हैं, जो 10-10 भेद हैं, उसमें से 10, 8, 8 और 10 केवल उसमें से है अभी। और जो मूल भेद हैं उनके खुद के, भवनवासी में से कि असुर कुमार भी होते हैं उसमें, उसमें ये नमिता कर लीजिए आपका, उसमें ये सब जो हमने देखे ना, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, इतने इतने तरह के देव होते हैं भवनवासी में। ऐसे ही व्यंतर में भी अलग अलग तरह के होते हैं, ऐसे ही ज्योतिष में भी अलग अलग तरह के होते हैं, ऐसे ही वैमानिक में भी अलग तरह, वो सूत्र तो अब आएंगे, तो अभी हम उस पर नहीं गए हैं, अभी तो हम बस यही देख रहे हैं। ठीक है, अब हमने चार निकाय के देवों का निवास देख लिया, कहाँ कहाँ पर है। अधोलोक में जो भवनवासी देव है वो कहाँ कहाँ रहते हैं, अधोलोक में और मध्यलोक में। अब इसमें प्रश्न ये हो सकता है कि वो कैसे। तो अधोलोक में असुर कुमार रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं, ये तो सबको पता है। और जो शेष 9 प्रकार के हैं जो भवनवासी, वो रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में, और मध्यलोक में असुर कुमार भवन बने हुए हैं वहां पर, और शेष 9 प्रकार के भवन, भवनपुर और आवासों में। मतलब ये समझ लीजिए कि जो असुर अधोलोक में हमने देखा था कि पंख भाग में रहते हैं असुर कुमार, और खर भाग में कौन रहते हैं, बाकी के 9। ऐसे ही मध्य लोक में भी असुर कुमार के भवन अलग है, और बाकी के 9 रहते हैं भवन, भवनपुर और आवासों में, उनके अलग भवन बने हुए हैं। अब ऐसे ही व्यंतर जाति के जो देव है वो अधोलोक में और मध्यलोक में रहते हैं। तो अधोलोक में कहाँ रहते हैं व्यंतर जाति के देव, ये हम पढ़ चुके हैं। तो राक्षस जाति के जो देव हैं वो रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं, और शेष 7 प्रकार के रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में रहते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप कि पहले जो 7 प्रकार के हैं वो खर भाग में, फिर पंख भाग में। तो पंख भाग में कौन है, तो राक्षस पंख भाग में रहते हैं। मध्य लोक में भी ये व्यंतर जाति के देव रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, तो भवन, भवनपुर और आवास में रहते हैं। चित्रा पृथ्वी पर द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश, ग्राम, नगर, ग्रहों के आंगन, रास्ता, गली, बाग, वन आदि में रहते हैं व्यंतर जाति के देव। मध्य लोक में रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। मध्य लोक में भी रहते हैं व्यंतर जाति के देव। हमारी दादियां नानियां नहीं कहती थी कि अरे ऐसे में तुम वहां मत जाओ, बगीचों में नहीं जाना, नदी के पास नहीं जाना। क्यों, क्योंकि भूत पकड़ लेगा। क्यों, तो वहां पर रहते हैं। कौन रहते, कहाँ पर रहते हैं, द्वीप पर, पर्वत पर, समुद्र पर, देश में, ग्राम में, नगर में, घरों के आंगन में। घरों के आंगन में पीपल का पेड़ लगा हो तो वहां से कहते हैं ना कि वहां मत जाना, वहां पैर मत रखना। तो वहां पर रास्ता, गली, बाग, वन, इन सब में भी व्यंतर जाति के देव हो सकते हैं, रहते हैं, मतलब वो उनका निवास स्थान है। बोलिए अनीता जी। हाँ, दीदी वही शब्द मैं कह रही थी। पहले के लोग कहते थे ऐसे मत जाओ, 3 दिन स्कूल मत जाओ, ऐसे भी कहते थे ना। हाँ, वो उसका कारण यही रहता है कि वो व्यंतर जाति सिर के धो देव। के मत निकलो, हाँ, सिर धो के मत निकलो, ये होती ना ऐसे। वही कारण उसका। जैसे दीदी आपने बोला, जैसे दीदी आपने बोला भवनवासी देवों के मध्य लोक में भवन बने हुए रहते हैं, हाँ, पर व्यंतर जाति के देवों के भवन थोड़ी रहते होंगे मध्य लोक में। मध्य लोक में भवन रहते हैं। नहीं ये उस, तो द्वीप समूहों, गांव नगरों, पहाड़ों पे रहते हैं, तो इनके भवन हाँ, थोड़े रहते होंगे। पर वो जैसे खाली भवन पड़ा है तो उसमें रहने लग जाते हैं ना, खंडहर है हाँ, उसमें भी तो रह जाते हैं व्यंतर। तो ऐसे वहां पर मतलब उनका आवास रहता है, उनके भवन नहीं बने होते, लेकिन वो भवनों में उनके निवास भवन करते हैं। हाँ, भवन में रहते हैं, उनके भवन खुद के नहीं बने होते हैं। खुद के भवन नहीं जैसे होते। भवनवासियों के भवन बने हुए हैं, वैसे इनके भवन नहीं होते हैं। हाँ, ये तो खंडहर वगैरह ऐसी जगह पर निवास करने लग जाते हैं। ठीक है, अब ज्योतिषी देव है वो कहाँ रहते हैं, तो वो मध्य लोक लिखा होगा आप सभी ने, मध्य लोक में रहते हैं। तो मध्य लोक में कहाँ रहते हैं ज्योतिष देव, तो चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर से 900 योजन तक है। देखो ये विशेष बात लगेगी आपको, नई बात है ये। जो ज्योतिषी देव हैं वो कहाँ रहते हैं, तो चित्रा पृथ्वी, मतलब जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वहां से 700 योजन ऊपर से 900 योजन तक। मतलब यहां से आप 700 योजन ऊपर चले जाओ, वहां से लेकर और 900 योजन तक
कौन रहता है? तो ये ज्योतिषी देव रहते हैं। अब ये जो सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ये सब है ना, ये सब ज्योतिषी देव है। और ये कहाँ रहते हैं? तो 700 योजन, 790 योजन से लेकर 900 योजन तक के बीच में ही रहते हैं ये। उसके बाद तो फिर ऊर्ध्व लोक आने लग जाता है। तो ये 790, मतलब यहां से लगाओगे आप तो 790 योजन की ऊंचाई, और उसके बाद 900 योजन तक वो फैले हुए रहते हैं। और ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं? तो तिर्यक रूप से धनोदधि वात वलय तक हैं। बोलो आप, ज्योतिषी देव कहाँ तक है? कि 2.5 द्वीप तक ही नहीं है। जो हमने अभी मध्यलोक का नक्शा पढ़ा ना, तो 2.5 द्वीप पढ़ा हमने, तो 2.5 द्वीप तक ही नहीं है सूर्य चंद्रमा। वो तो धनोदधि वात वलय तक है, एंड तक है बिल्कुल। ज्योतिषी देव, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ये सब धनोदधि वात वलय तक है। ठीक है? कुछ नई बात लगी इसमें? ये नहीं होगा जानकारी में, ये नई बात लगी होगी आप सबको, है ना? तो मतलब ये जो ज्योतिषी देव हैं, वो धनोदधि वात वलय तक फैले हुए मध्यलोक में तो। और ऊंचाई देखें तो 790 से लेकर 900 योजन तक फैले हुए हैं वो ऊंचाई में। ठीक है? कोई प्रश्न किसी का? चलिए, अब वैमानिक देव। तो वैमानिक देव कहाँ रहते हैं? आपने क्या लिखा है? ऊर्ध्वलोक में। हाँ, ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में कहाँ रहते हैं? तो स्वधर्म स्वर्ग के प्रथम पटल के विमान से प्रारंभ कर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक ये रहते हैं। कौन? वैमानिक देव। कहाँ से कहाँ तक? प्रथम पटल, जो मतलब कहाँ से प्रारंभ हुआ प्रथम पटल? कि जो सुमेरु पर्वत की जो चूलिका है, उसके एक बाल की दूरी से, और फिर प्रारंभ हो गया प्रथम पटल। तो सोधर्म स्वर्ग का प्रथम पटल के विमान से, और कहाँ तक है? सर्वार्थ सिद्धि तक, सर्वार्थ सिद्धि के विमान तक ऊर्ध्वलोक है। वैमानिक देव का निवास स्थान वहां तक है। तो ये हमने समझा कि ये लोग कहाँ रहते हैं। अब इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे, है ना? व्यंतर देव के और ज्योतिष देव के और वैमानिक देव के भेद, ये कल की कक्षा में हम लेंगे। ठीक है? अभी समय हो गया है, यहीं विराम लेते हैं हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, पाणी मस्त तक नमो सदा दे बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जैन जय। धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी ये की। उमा स्वामी जी की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।